हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से, लगभग 8 बजे का टाइम हो गया है। और मैं इतने लेट से ब्लॉग इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने दिन में लगाई थी अपने बालों में मेहंदी। पूरा दिन ऐसा जूड़ा बना के बैठी रही मैं, और शाम के टाइम बिल्कुल 5 बजे ना आई हूँ। फिर उसके बाद चाय पी, और अभी सनी को कुछ काम है, बाहर जाना है, तो मेरा भी साथ में प्रोग्राम बन गया है जाने का। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, आधे एक घंटे के लिए, ज़्यादा देर का काम नहीं है। तो कान्हा भी शायद जा रहा है साथ में, मुझे पता नहीं है अभी। सनी ने आके बोला कपड़े वपड़े चेंज कर लो, चलो बाहर जाना है। तो बस फटाफट से मैंने, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग बनाने का मन नहीं था और शाम को बिल्कुल मैं ना आई थी ना, तो नाइटी पहन के ही बैठी हुई थी। तो सनी ने बोला कपड़े चेंज कर लो, बाहर जाना है। तो बस तैयार हो गई हूँ। तैयार क्या हो गई हूँ, सिंपल सा सूट पहन लिया है। चश्मा लेते हैं क्योंकि दिखता नहीं है। आंखें हैं मेरी ये आंखें ये वाली आंखें लगाते लगाते बोर हो गई हूँ। दूसरी आंखों की ज़रूरत है मुझे। देखो कब बनवाती हूँ। मैं इन सब मामले में बहुत आलसी हूँ। मेरे को जाके वहाँ पे नंबर देना, चेक करवाना, ये वो ताम टिम्मा पसंद नहीं आता है। बस चलते हैं, वेट कर रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते। एक लाइट बंद कर देती हूँ, एक जलने देती हूँ। इसी तो बंद कर दिया। मेरे को भी कुछ सामान लेना है, देखती हूँ अगर टाइम बचेगा तो लूँगी। हुई थी ग्रोसरी शॉपिंग, वो सामान यहीं पे बिखरा पड़ा है अभी तक। कल हम खाएंगे, क्या बनाना है इसका, बड़ा पाव। बड़ा पाव बनाना है। और मकई कल जैसी लाए हार्ड, ये भी कि सही है, पता नहीं, देखनी पड़ेगी खोल के। ये सर्फ एक्सेल का बड़ा वाला पाउच मंगाया था। चलते हैं। हम लोग घर से निकले तो सही, पर अर्जुनगंज जाना था। महमूद चौक से पहले ही लगा है जबरदस्त ट्रैफिक। कितनी देर लगा रहेगा तुम लोग का अंदाजा क्या कहता है? 20-25 मिनट, आधा घंटा रास्ता मतलब आधा किलोमीटर से कम ही रह गया होगा मेरे ख्याल से। पर एकदम खिसक ही नहीं रही गाड़ियां, इतना जबरदस्त ट्रैफिक लगा हुआ है। देर से बैठे हुए हैं हम लोग, यहाँ रुके हुए हैं। प्रॉब्लम तो ये है ना, जब अकेले जाओ तो फिर ये घर से पूछा जाता है कहाँ रह तो बोलना जरा, दिख नहीं रहे होंगे। मतलब कह तो रहा हूँ कि जब घर से मैं अकेला निकलता हूँ तो ऐसे ही फंसता हूँ जाम में। अच्छा, फिर तुम पूछती हो कहाँ रह गया, कहाँ चला गया। क्या बताऊँ, जाम में फंसा हूँ। 3-4 दिन बाद थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू हुई तो रास नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है मजा नहीं आ रहा ना, सोने को नहीं मिल रहा था। आज तो मैं अपने कमरे में सोऊंगा। तो मैं अच्छा ओके। भागते तो बड़ी तेज झोला जंपर लेके, जैसे नजर ही नहीं आओगे कभी। तो कहाँ, तो वापसी तो वहीं आना पड़ेगा ना। अच्छा, तो अभी तक आप अपनी मर्जी से उस कमरे में सो रहे थे? मजबूरी में सो रहा था। अच्छा, तेरे वाले कमरे मुझे लगा बुआ को, मतलब बुआ ने मना किया है। बुआ ने तो मना नहीं किया था, उसने निकाल नहीं किया। अरे तुम सब बोल लो, सब कुछ रह ना जाए सीक्रेट या तो मैं 3 घंटे बैठ के एडिट करूँ ये वीडियो या तो कुछ सब कुछ सबको पता चल जाए। डालना क्या दिक्कत हाँ, है? जेन्युइन डाल। ऐसा अपना तकिया और कंबल लेके भागता ही इंसान की जैसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा जिंदगी में दोबारा। भागी जाएंगे, धरती छोड़ देंगे। 5-6 बजे गया हूँ। कहाँ? नीचे टहलने? हाँ, एक शक्ल राउंड तो काटा, दिखाओ। फिर मैं ऊपर आ गया। हाँ, फिर 7:15 के 7:20 के आसपास कान्हा गया बाथरूम। तभी मैं जाग रहा था, नींद में था मैं खेल की। कल की बात कर रहे हैं? आज सुबह की बात कर रहा हूँ। चलो उस कमरे में जाके तुम 6 बजे उठ तो जा रहे हो, यहाँ तो तुम्हारा पता नहीं रहता बिल्कुल। फिर मैं 8 बजे सोया हूँ। तो बढ़िया है ना, वहाँ सोगे तुम्हारा रूटीन सुधर जाएगा। तो सुबह तो फिर सुबह सो जाते हैं ना। हाँ? सुबह तो फिर लेट मैं उठते 8 बजे हैं। सोता हूँ ना, फिर दोबारा। 8 बजे सो के फिर 12 बजे उठो। हाँ। कल तो यूँ सो गया ना कि कान्हा सिंह ने फोन बंद कर दिया अपना। हाँ, ये अच्छा। तुरंत सो गया क्योंकि और जल्दी उठा हुआ था ये सुबह का, मंदिर के चक्कर में। हाँ, कल तो इतना मैं बेवकूफ हूँ इंसान हूँ। संडे समझ के इतना, सावन का पहला सोमवार था, मैंने सोचा था अच्छे से पूजा पाठ करूंगी, सब कुछ ये वो दुनिया भर का। संडे के चक्कर में आराम से एकदम मस्ती में चल रही हूँ। बढ़िया से नाम आके बस जैसे सिंपल पूजा पाठ करते कर वर लिया, कुछ किया नहीं। कुछ सामान भी नहीं मंगाया था पूजा का। मैंने सोचा शाम को भेजूंगी कान्हा को कि जाओ बेलपत्र और धतूरा ये वो ले आया। ये भाई साहब बड़ा अपना सुबह सुबह निपटा आया मंदिर नहा धो के। मैं जब से सोचू, फिर मेरे दिमाग में आया यार ये सुबह सुबह मंदिर क्यों गया आज संडे के दिन। फिर कहना अरे यार मंडे है। मैं कर लो, पहले ही मेरा हो गया काम।
कोई बात नहीं, भोलेनाथ अच्छे हैं। हम लोग सोच रहे हैं रुद्राभिषेक भी करने के लिए, देखो क्या होता है। प्लानिंग चल रही है, मंदिर में ही करवाऊंगी। घर पे तो एक तो मैं अकेले हूँ, पहली बात, दूसरी बात ज्यादा तामझाम हो जाता। मंदिर में ठीक है, स्थापना भी रहती ना, मतलब प्राण प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग हैं, तो फिर वो ज्यादा अच्छा है वहाँ पे करना। घर पे भी करना उतना ही अच्छा है, पर बस वही पंगा फंसता है कि मैं अकेले हूँ, तो बीच में उठना पड़ेगा तो दिक्कत होगी थोड़ा। इन सब चीजों की टेंशन हो रही है। ट्रैफिक तो बहुत धीरे धीरे गाड़ियां खिसक रही है, देखो कितना टाइम लगता है निकलने में। हम लोग का ऐसा अचानक से प्रोग्राम बनता है किसी भी चीज का। पीछे ये जो आदमी बैठा है ना, दिखाओ शक्ल, दिखाओ अपनी। हाँ, कोने में क्यों घुसे रहते हो पूरे टाइम? अच्छा ठीक है। तुम सही हो जाने के लिए? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, निक्कर में तो हूँ बस। कोई भी अप्रोप्रिएटली ड्रेस नहीं है। हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, वो भी रॉयल कैफे। हाँ, रॉयल कैफे में घुसेंगे। वहाँ इस वक्त इतनी भीड़ रहती है भयंकर एकदम। सब लोग जब तक कनखियों से देखे ना कि ये लोग कहाँ से आए हैं निकल के, तब तक मजा नहीं आता है। कोई बात नहीं, आजकल ट्रेंड चल रहा है, आप पहन कर सोचेंगे मतलब तो हाँ, मिल ही नहीं रहे हैं। कायदे अच्छा, तो मतलब तुम लोग के हाफ पैंट के साथ मेरा नहीं मैच हो रहा है। आपको भी नाइट सूट चाहिए था। मैच नहीं हो रही श्वेता, काम वाले ले आए साथ में। आ जाती, हाँ? तू भी निक्कर मैं निक्कर पहन लूंगी, तुम लोग बर्दाश्त कर पाओगे? मैं तो कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाहर, हाँ बाहर की तो बात कर रहा हूँ। मौत आ जाएगी। स्टार्टिंग में तो तू भी घर में निक्कर पहनी घूमती थी। तो स्टार्टिंग में शरीर थोड़ा अलग था ना, अभी भयंकर हो गए। उफ, डिनर करने जा रहे हैं। मैं तो फिर भी ठीक ही हूँ, मतलब मुझे देखेंगे लोग पर उतना भयंकर नहीं देखेंगे। तुम लोग अपना सोचो। कान्हा तो सो के उठ के चला एकदम। और ये देखो, टी शर्ट पहनी होगी कोई उल जुलूल सी, नहीं वो ग्रेफिटी वाली पहनी है ना, जिसपे लिखा हुआ है बहुत सारा। हाँ जो कानपुर से खरीदी थी। ओल्ड रिलीजन मॉन्क वाला। क्या लिखा है? ओल्ड पीछे क्या लिखा हुआ है इसके? ओल्ड रिलीजन मॉन्क लिखा हुआ, जो ओल्ड रिलीजन ब्लैक वाली में। हाँ, जो बड़ा सा बंदर का चेहरा बना हुआ है ना। हाँ। अच्छा, इसमें पता नहीं, मुझे मैंने देखा नहीं। कुछ भी उठा के पहन लो, देखना भी नहीं होता है। तुम पहले बता देते डिनर कराओगे, हम कायदे से तैयार व्यार होके आते। हाँ तूने कौन सा लिपस्टिक पाउडर लगाना था? भगवान, कपड़े तो कभी कभी रैंडम भी चलना चाहिए। इतना रैंडम नहीं होना चाहिए ना। हाफ पैंट में नहीं, मतलब हाफ पैंट की दिक्कत नहीं है, मैं मतलब निक्कर टी-शर्ट कायदे पहन के का। आना, जब मेरे पापा कपड़े का काम था, कहीं पेमेंट लेना होता था ना शोरूम पे, हाँ। मतलब जो हाई क्लास शोरूम हुआ करते थे करोड़ लाख के, मैं उसमें निक्कर टी शर्ट पहन के चला जाता था, चप्पल पहन के पेमेंट मांगने। और मैंने खूब गालियां खाई अपने बाप से उस टाइम में। हाँ तो खाई है ना, तो वही कहते यार तू निक्कर पहन के शोरूम में चला जाता पैसे मांगने, डर के मारी मालिक ने अगर टाइम भी दे रहा हो तो नहीं देगा, कहेगा तू पैसे ले जा भाई, बड़ा मत आई हो, क्योंकि लेडीज का शोरूम है। अच्छा, चलते हैं, देखते। रॉयल कैफे ही जाना है। अरे उसी का बेस्ट है श्वेता खाना। हजरतगंज में हमने रॉयल कैफे और एक वो जो है जो केक वाली शॉप, उसका क्या नाम है? हेजलनट फैक्ट्री। इन दो के अलावा जहाँ भी ट्राई किया है कुछ और नया, तो माफ कर दो। नहीं मैंने तो सही। हाँ, फॉरेस्ट के नाम से पता नहीं किस नाम से है, चाइनीज रेस्टोरेंट बड़ा शानदार है। चाइनीज नहीं खाना भैया, बरसात में मेरे को ना पता नहीं लगता है और बीमार पड़ जाऊंगी मैं। इतना शानदार रेस्टोरेंट। तुम कल जाके दोपहर में खाना। अच्छा। मैं नहीं खाऊंगी। वो तुम तो जानते कि दोपहर में खाना खाने। पहुंच गए हम लोग हजरतगंज, बहुत दिनों बाद आए हैं। बारिश भी हुई है इधर, लग रखो यही है ना? हाँ, इधर ही होगा रॉयल कैफे। वो रहा रॉयल कैफे, पिंक वाली बिल्डिंग। वो आगे वाली गाड़ी के आगे लगा दूंगा। वो तो ले जाएंगे पार्किंग में। पहुंच गए हम लोग, रेस्टोरेंट देखते हैं। हम लोग आ गए यहाँ पे और सब लोग इतना तैयार होके आए इस रेस्टोरेंट में। हम लोग पागलों जैसे आ गए, समझ भी नहीं आ रहा क्या खाए।
यहाँ पे बास्केट चाट होती है बहुत अच्छी, टेस्टी बिल्कुल। मैं तो सोच रही हूँ बास्केट चाट ही खाऊँ। हाँ नहीं, नॉन वेज नहीं। और ये जो रेस्टोरेंट है, ये लखनऊ का सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स है में से एक है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। कंगना रनावत, चेतन भगत, अक्षय कुमार, अनन्या पांडे, बहुत सारे लोग, दिलनाज करीम, सतीश कौशिक, बहुत सारे लोग, दीपिका पादुकोण। जो भी लोग आते हैं ना लखनऊ कभी भी शूटिंग के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, तो यहाँ आते ही आते हैं। सेलिब्रिटीज़ का रेस्टोरेंट है ये। बाहर भी बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है। मेरा ऑर्डर तो आ गया, यहाँ की फेमस बास्केट चाट। टेस्ट करो तुम लोग भी। सनी ने थोड़ा सा टेस्ट किया, मैं भी खाती हूँ। इन लोग का भी आ रहा है। ये लोग खाने वाले हैं पनीर की सब्जी और रोटी, और मैं खाऊंगी ये। इन लोग का भी खाना आ गया। कैसा है तुम्हारा? हाँ, पनीर की सब्जी साथ में रोटी। ये वाले नकली फ्लावर्स हैं। पर कितना सुंदर लग रहा है ना, ब्यूटीफुल सा एकदम। अच्छा लग रहा है। फूल में से तुम भी अच्छे लग रहे हो। मस्त से खाना। मैं तो इतना खाते खाते थक गई हूँ। इतनी बड़ी प्लेट होती है बास्केट चाट की ना, कि अकेले खाई नहीं जाती है बिल्कुल। देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब सर्दियाँ आएंगी ना, हाँ। तो डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के बाद चाहे हाँ। नॉनवेज खाएं चाहे वेज खाएं, हाँ। तो जो ऐसी कटोरी में इनको जो पानी क्लीनिंग नींबू डाल बोल के ले चाहिए घर में हाथ साफ करने के लिए। लेके कौन आएगा? तू इन योर ड्रीम्स। हाथ साफ करे तो करे। ये सिस्टम ना घर पे भी होना चाहिए जरूर। मीठा भी खाओगे तुम लोग? मीठा भी खाने लगे हो? ज्यादा तो है, पर ये 1/2 करके देते ही नहीं यहाँ। घर बना रहे। रबड़ी, फलूदा। फलूदा कौन सा खाओगे तुम लोग? लाइन से क्यों खड़े हो? फलूदा ऑरेंज वाला कि वाइट वाला? मेरे को वाइट वाला। खाना तुम्हारा? पता नहीं क्या डिफरेंस होता है, पर मेरे को वाइट वाला चाहिए। व्हाइट वाले में इनसे पूछो ना। ये दोनों डिफरेंस क्या है? जो सादा होता है वो मीठा है, सब मीठा होता है। हाँ। नहीं तो मेरे को वाइट वाला देना। 2 जगह वाइट वाला कर दो, 1 ऑरेंज कर दो। बना रहे। बन गए हमारे फलूदे, फलूदा। साथ में रबड़ी। तो बहुत हैवी हो गया यार। 1/2 करके देते तो सही रहता। कुछ ऐसा पकड़ लो अपना अपना। ये हम खाएंगे गाड़ी में बैठ के आराम से। ये तो लेके आ गए हम लोग गाड़ी में ही खाएंगे। खाना भी खा रहा है। इधर खाना, पीछे छुपे हुए इंसान कहाँ हो? ये रहे। इतना सारा मीठा मिल गया, बहुत एकदम जैकपॉट जैसा लग रहा होगा। लग रहा है जैकपॉट जैसा। मैं सोचा एक में 2 डिवाइड करके दे दे, पर ये 1/2 कर दे नहीं। 2 ले लेते हैं, आधा तू खा ले आधा फिर मैं खा लेता। तो बोलते क्यों नहीं पहले? मैं बोलूं तो क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा है। पहले मैंने चाट खा ली है, दही इतनी सारी है, अब इसके बाद इसको खाना बड़ा मुश्किल है। हाँ तो रहे कुल्फी फलूदा, पर कुल्फी प्रकाश की ज्यादा मजेदार है।
यही बात अभी सनी भी कह रहे थे। इनके यहाँ चाट वाट सही है, खाना भी टेस्टी है वैसे रॉयल कैफे का, पर कुल्फी यहाँ लखनऊ में जितनी मजेदार प्रकाश की होती है ना, उतनी और किसी की नहीं है। ये रबड़ी को जरा सी डालिए। कैसा रहा आप लोग का डिनर एक्सपीरियंस? देख तो रहते सब लोग हम लोग को। हम लोग अकेले नहीं, 2-3 लोग वैसे भी थे हम लोग के अलावा भी। कई तो ऐसे जो बास्केट चाट लेके खुद ही अंदर आ रहे थे पजामे में। मैंने को देखा बास्केट चाट लेके ना फर्स्ट फ्लोर पर। पर ज्यादातर लोग इतने वेल ड्रेस्ड थे, बिल्कुल अच्छे से डिनर करने आए थे। मतलब वो तो मैं खैर सोचती है जाती, मेरे साथ कभी होता नहीं कि हम लोग बढ़िया से एकदम बढ़िया से खूब तैयार होके जैसे होता है ना फॉर्मल डिनर होता है, उस टाइप का कुछ करे। हम लोग हमेशा ऐसे कबाड़ी की तरह उठते, जा कहीं रहे होते पहुंच कहीं जाते हैं वाला हिसाब किताब रहता है। एकदम अचानक से प्रोग्राम बनेगा, कभी भी बहुत कम होता है हम लोग घर से प्लान करके निकले कि हम डिनर करने जा रहे हैं। गाड़ी ऑफ करेगा ना, पूरी चाबी निकालने के बाद एक बार लॉक कर, फिर अनलॉक करके फिर लगा, तब कनेक्ट होगा ये। इसका फोन नहीं कनेक्ट हो रहा, गाना सुनना है, वापसी अब गाना सुनते हुए जाएंगे। ठंडा खाते ही हरियाणवी नहीं सुनना यार। जब मैं बैठू ना तो मेरी मर्जी से चला करो। तुम लोग देखो गाड़ी में बहुत घूमते हो, मैं उतना नहीं घूमती हूँ, तो मैं जब घूमू तब मेरी मर्जी से किया करो, बाकी टाइम तुम लोग अपनी मर्जी चलाया करो जितना चलाना है। खा लिया भाई, थक गए। इतनी ज्यादा कुल्फी थी, खाते खाते परेशान। अब कुछ नहीं खाऊंगी, कल बताऊंगी कल। चुप गए। कल बेसन की सब्जी बना दे, 2 हफ्ते से बन रही है वो भी। अभी उसी जो वो पकौड़े वाली बनाई थी वो वाली नहीं ना, जो बेसन की गट्टे हुई सब्जी बनती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो तो चने की तूने पकौड़ी बनाई थी ना। तो बेसन भी चने से ही बनता है ना। अच्छा ठीक है। एकदम इनको चाहिए गट्टा बनाओ प्रॉपर, और उसके बीच में होल होना चाहिए। इतना स्पेसिफिकेशन है उसमें कि मेरा सुन के ही सर में दर्द हो जाता है। बनाऊं क्या मैं? चलो भाई, कल बेसन की सब्जी खानी है, देखते हैं। हो गया हमारा, यहाँ से निकलते ये रहा रॉयल कैफे, और वो सामने है हेजलनट फैक्ट्री, और दूर हो गया तो पेस्ट्री का यूज नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं बस दिखा रही हूँ। निकलने ओरियो नहीं है, ये तो मैं एरोप्लेन में लेता इससे। THF द हेजलनट फैक्ट्री, इनका केक पेस्ट्री वगैरह बहुत मस्त होता है। मेरे को ये 2 जगह तो हजरतगंज में बहुत पसंद आई है। बहुत ज्यादा हमने कुछ ट्राई नहीं किया, 1-2 जगह और ट्राई किया है, पर वहाँ तो नहीं पसंद आया। ये वाली शॉप बड़ी जबरदस्त रहती, एकदम भयंकर। चलो घर की तरफ चले। कान्हा सिंह का फोन नहीं कनेक्ट हो रहा है, मैं अपने गाने सुन लूं, पुराने वाले अच्छे। सुनिए, तेरा कनेक्ट हो जाएगा। मेरा तो हो जाएगा। हाँ, और कहाँ लेगा? यूटर्न लो, घर चलना। घर चलते हैं। चलो जी, घर चल के मिलते हैं। रास्ते भर गाने सुनते जाऊंगी पुराने। कान्हा का कनेक्ट हो जाता तो अभी आतंक मच जाता। नहीं हुआ तो मैं अपने हिसाब से सुनो। आ गए घर वापस। सोच रहे हैं थोड़ा एक चक्कर काट लें। आज बाहर से खाना खा के आए हैं, थके नहीं हैं ज्यादा। कान्हा तुम वॉक करोगे कि ऊपर जाओगे घर पे? नहीं मन कर रहा है, ओवरडोज हो गया। चलो पार्क में बैठेंगे। तो इधर से चक्कर काटते हुए चलो ना भाई, जाना तो जाओ, जबरदस्ती नहीं है। चलिए लो, चलो हम लोग वॉक करेंगे। आ जाओ एक चक्कर काटते हैं। आजकल सुबह बहुत टहल रहे हो तुम। हम लोग सोते रहते हैं, ये उतर के आते हैं वॉक करने के लिए। हवा अच्छी चल रही है वैसे, गर्मी काफ़ी शांत हो गई है, गर्मी का मौसम। ये पीछे बना बच्चों का खेलने का, उस पे जिसपे गोल गोल घूमते हैं, उस पे कह रहे आते हैं कोई चक्कर कटाओ। तुम्हारे इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं।
चार चक्कर काटेगी वहीं गिर जाएगी, हाँ। रात भर बैठना तू वहीं। तुम जाके आराम से सो जाओगे ना। और क्या। उसपे बहुत दिनों से मेरे को चक्कर कटाने के पीछे पड़े, जब मैं नीचे आती हूँ तब चल मैं तेरे को उस पर चक्कर कटा दूं ताकि मैं वहां गिर के अपना सर फोड़ लूं। मैं तो कह रहा हूँ एक बार याद तो सही। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा मैं चढ़ता हूँ तू कटाएगी। नहीं, मैं उतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। तुम जाओ अपना हेल्प योर सेल्फ, खुद से जाओ, खुद से अपना खोपड़ा तोड़ो। उसमें छोटा है, कई बार वो छोटे बच्चों के लिए जो अजाइल होते हैं, जो फुर्तीले होते हैं, तुम गिरते वक्त तो ऐसे लुढ़कते हुए चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, अपने आप को संभाल भी नहीं सकते। होता तो मैं जरूर चढ़ाता हूँ उसको, इसका सारा चढ़ा देता। वो भी गाली बकता उतरता, फिर इतना डरता था ओरियो। उसके बाद दोबारा उसमें जाता नहीं, ऐसा लंबा हो जाएगा। और कहीं से गिर जाए या उसका पैर मुड़ जाए या उसको जरा सा भी खतरा महसूस हो जाए, फिर उस चीज के नजदीक वो कभी नहीं जाता था। हाँ, सीढ़ी से भी इतना डरता था। सीढ़ी में पैर मुड़ा था, मुड़ के जीवन में सीढ़ी देखते ही दोनों आगे के पंजे लंबे करके चिपक जाता था जमीन में एकदम। उसको गिरने पड़ने वाली चीजों से बहुत डर लगता था। गजब था। चाहे खाने का लालच हो जाए, हाँ। लेकिन करता नहीं था सीढ़ी, जो भी हो जाए। हवा अच्छी चल रही है यहाँ, औरों को हम बहुत याद करते हैं। वैसा हमें कोई दूसरा मिलेगा भी नहीं। मिल जाएगा नवंबर के बाद मिल जाएगा। अजी हाँ, नवंबर के बाद मिल जाएगा। ये लोग पीछे पड़े हैं दूसरा डॉग लाने के लिए। मैं तो एकदम पैसे मतलब लग रहा है 2-4 लाख का मिलेगा क्या, जब नवंबर तक तुम पैसे जोड़ोगे। 10 मैं अपने आप में जोड़ लूंगा, 10 मकाना की आप में जुड़वा लूंगा। अच्छा, जाके ढूंढ लाएंगे फिर हम। एडॉप्ट डोंट शॉप। जब कभी रखेंगे देसी रख, मिल जाएगा तो अडॉप्ट कर लेंगे। देसी गाड़ी नीचे आ जाएगा तो हाँ, यार गाड़ी भी नीचे आ जाए तो अडॉप्ट कर लेंगे। तो लेब्रा का बच्चा तुम्हारी गाड़ी के नीचे कहाँ से आएगा। तो अडॉप्ट वही होगा, कुको और कौन होगा। देसी रखेंगे कोई, उस लो मेंटेनेंस। कंपनी में छोड़ देंगे, पाला मारे भाग जाएंगे। 2-4 घंटे बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। तो मैं क्या मारूंगी पीटूंगी थोड़ी, पर मेरी मर्जी शामिल हो किसी घर के काम में तो ठीक रहेगा ना। तेरे को पता जब चीज लानी तो फिर तेरी रजामंदी चलती कहाँ है। जिद पकड़ रखी भाई, रोज एक बार इस बात पे डिस्कशन हो जाता है, रोज मुझे दिक्कत दे जाता है। टहलना भी हो जाएगा आप लोगों का, तुम्हारा ही होगा सबसे ज्यादा। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैंने तो 2 किलोमीटर हर 2 मिनट में जरा काना जरा टहला ला, काना जरा घुमा ला। बैठे बैठे घर वापस आ गए हम लोग। आज बिल्कुल अनप्लान डिनर था हमारा। 11 बज गए, देखो 10 मिनट बचे 11 बजने में। और हम गए तो थे सनी को बस थोड़ा सा कुछ सामान लेना था, बहुत ज़रूरी अर्जेंट। तो हम लोग साथ में चले गए थे कि चलो ठीक है ले लेंगे, हमारा भी थोड़ा सा घूमना हो जाएगा। फिर वहाँ मिल गया जाम इतना भयंकर। मेरे बाल देखो यार, कैसे बाल हो गए झाड़ू बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ कट करवा दूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ मैं अपने बालों से। तो खैर रास्ते में मिल गया जाम इतना भयंकर सा, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर वहाँ जाके फिर कहते अब 9 बज गया, क्या वापस जाके खाना बनाना, ये वो करके हमारा अचानक से डिनर का प्रोग्राम बन गया। ठीक ही है, अच्छा सा टाइम स्पेंड हो गया। घर वापस आ गए, थोड़ी देर पार्क में भी नीचे घूमते रहे क्योंकि 10 बजे तक हम आ गए थे। आधा घंटा 45 मिनट लगभग हम रहे पार्क में नीचे। मज़ा आया, अच्छी अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी। और खाली पड़ा था पार्क, कोई था भी नहीं। अब थोड़ा थोड़ा सा बस ये आज ग्रोसरी आई थी थोड़ी थोड़ी, तो ये सामान फैला हुआ है, इसको समेट लूँगी। कपड़े कल रात के धुले हुए हैं, सुबह उठाने लगी थी तो सुबह सूखे नहीं थे, अभी लग रहा है मेरे को सूख गए हैं। तो मैं रैक खाली कर लेती हूँ, भी समेट देती हूँ कपड़े सारे। बस यही थोड़ा बहुत काम करूँगी, उसके बाद सोने की तैयारी करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय।